यहाँ की पब्लिक को भी आदत पड़ गई है इन मछलियों की तरह से इस कीचड़नुमा पानी में खेल करके चलने का जीने का कोई उपकरने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं और ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। महेंद्र सिंह यादव लड़े हमसे, मार करे, खून खराबा करे ताकि फिर फंस जाए। 32 साल के बाद एक मुकदमा में हम एक्विटल होने से बचे हैं हाई कोर्ट से, फिर फंस जाएंगे तो फिर इन लोग का कंटक राज होगा। देखिए ये मछलियाँ भी हमारी बात से सहमति प्रकट कर रही हैं। इनके लिए उपयुक्त पोखर होना चाहिए था, लेकिन अभी पोखर में कभी ये दब जाएगी, कहीं ये मर जाएगी। इस बेचारी का क्या दोष है, इसी में इसको जीना पड़ रहा है। और यहाँ की पब्लिक को भी आदत पड़ गई है इन मछलियों की तरह से इस कीचड़नुमा पानी में खेल करके चलने का जीने का कोई उपकरने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं और ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। तो इन मछलियों की तरह से वो छटपटाते भी नहीं है। देखिए मछलियों की तरह से यहाँ की पब्लिक छटपटाती, कराहती, आवाज देती, विधायक को, नेता को, अफसर को उठा कर इसमें पटकती, इसमें गोदती, 4-10 दिखाते हैं सड़कों पर। वो एटीट्यूड यहाँ के चोर चचे बेईमान अधिकारी और नेताओं को इस कीचड़ में, इस नाला में, इस रोड पर, इस पानी में पटक कर 10 जन को चढ़ जाते तो इतिहास बनता, बदलाव होता। इसलिए यहाँ के लोग बदलाव चाहते जरूर हैं, लेकिन बदलाव तार पर से गिरली और खजूर पर अटकली। रामचंद्र पूर्वे को हटाया तो किसको सटाया? रामचंद्र पूर्वे को 35-40 वर्षों के बाद जब हटाया यहाँ से तो स्वनाम धन देखना सुनना नरेश बाबू और गायत्री देवी, जिसका कि यहाँ के समाज को सुंदर बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है, उनको बना दिया। आज इनको ही हटाएंगे तो फिर जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर किसी न किसी सड़े गले हुए व्यक्ति को उनका सक्सेसर बनाएंगे। इसलिए यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो हालात हैं और परिहार सोनबरसा क्षेत्र की जो पब्लिक करा रही है, इसकी जड़ में, इसकी मूल वजह में यहाँ की पब्लिक का गैर जिम्मेवार व्यवहार भी है कि आपके प्रति जो समर्पित प्रतिनिधि है, आपके दुख सुख में जो वर्षों से अपनी जिंदगी, अपनी जवानी लुटाने का काम किया, आपके मुद्दों पर संघर्ष करने का काम किया, ऐसे प्रतिनिधि को आप ताकत देने की बजाय, सदन में पहुंचाने की बजाय, सड़े गले हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें पार्टी, जाति, धर्म के नाम पर आप सदन में भेजने का काम करते हैं। और जब वो जीत के जाते हैं तो पुनः उनको टिकट कैसे मिले? चैन कैन प्रकारेण चोरी बेईमानी से मोटा धनराशि कमा करके पटना दिल्ली में बैठे नेताओं को पहुंचा करके और फिर से टिकट लेके आएंगे। आप लोग वो जंगल की चिड़िया की तरह से गाते रहिएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें पड़ना नहीं। आप गाते भी रहिएगा और फिर जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर किसी चोर चोटा बेईमान, किसी नालायक को वोट दे के एमएलए फिर बनाते भी रहिएगा। तो इस नाला में, समुद्र में डुबकी लगाते रहिए, मजे लेते रहिए। मुबारक हो ये नाला, ये बदबू, ये आवागमन से मुक्त, आवागमन से नालायक यह जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं और परिहार सोनबरसा में जो कायम जो दलाल राज है, लूट मार का राज है, ये मुबारक हो परिहार सोनबरसा की जनता को। मैंने ये मछली पकड़ने का कार्यक्रम इसलिए तय किया ताकि यहाँ की पब्लिक का आँख खुले और अपनी समस्या के प्रति वो जागरूक हो, अपने अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से इसी पानी में घेर करके सवाल पूछे कि तुम इस लायक हो क्या, इसको तुम सही करा सकते हो क्या? चुनाव के समय तरह तरह के वायदे करते हो, तरह तरह की प्रलोभन देते हो, तरह तरह का हमको दिलासा देते हो और हमको इस हालात में जीने के लिए मजबूर कर देते हो। तो यहाँ की पब्लिक के लिए भी बड़ा सवाल है कि क्या जो नौजवान लहरिया कट मारते हैं रोड पर मोटरसाइकिल लेकर के, वो नौजवान अपने एमएलए को, एमपी को इस पानी में गोद करके हिसाब लेंगे, पूछेंगे ये विधायक जी, एमपी साहब, ये हालात आपने क्यों पैदा किया? आप रहते हो महल में, आप रहते हो एसी में, आप रहते हो पटना के शीश महल में, और हमारे ये नरक का द्वार क्यों खोल दिए हो? हम आह्वान करना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक को, इसी गंदे और बदबूदार पानी में अपने एमएलए, एमपी को घेर करके
आप कैफियत लीजिए, सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है। यही करने के लिए और यही सुझाव देने के लिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है महेंद्र यादव जी ने कि यहाँ पर जो है आते आते जो ये समुंदर बन चुका है, इसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको यहीं पर घेर करके जो है सवाल जवाब करना चाहिए। ये जनता की जिम्मेदारी है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तब तक इसी दलदल में आप लोग फंसते रहेंगे। तो अगर आप लोग इस दलदल से बचना चाहते हैं, इस दलदल से निजात पाना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को चुनें और अच्छे नेताओं को जो है विकास के लिए आपको लाना पड़ेगा। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप जो है इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है फॉलो करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।